नवंबर का महीना म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत लेकर आया है। पिछले कुछ महीनों से जिस इक्विटी म्यूचुअल फंड में सुस्ती दिख रही थी, वहां नवंबर में अचानक जबरदस्त वापसी देखने को मिली। आंकड़े बताते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 21% उछलकर लगभग 29,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अक्टूबर में यही आंकड़ा करीब 24,700 करोड़ रुपए था। यानी साफ है कि निवेशकों का भरोसा एक बार फिर शेयर बाजार पर लौटता नजर आ रहा है। ये उछाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले लगातार 3 महीनों तक इक्विटी फंड्स में निवेश घट रहा था। नवंबर में आई ये तेजी बताती है कि बाजार को लेकर धारणा बदली है और निवेशक इस गिरावट को मौके के रूप में देख रहे हैं। इसका असर कुल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी दिखा, जहां एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़कर 80.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा निवेश फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखने को मिला। निवेशकों ने इन फंड्स में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले। वजह साफ है, फ्लेक्सी कैप फंड्स को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश की पूरी आजादी होती है, जिससे बदलते बाजार में बेहतर मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा लार्ज और मिड कैप फंड्स में भी अच्छी खासी रकम आई, जो 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रही। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश मजबूत बना रहा। यहाँ करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की एंट्री देखने को मिली। ये दिखाता है कि निवेशक सिर्फ सुरक्षित ऑप्शंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रोथ की उम्मीद में थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को भी तैयार है। एक और दिलचस्प ट्रेंड वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स में दिखा। इन फंड्स में निवेश महीने दर महीने कई गुना बढ़ गया। इसका मतलब है कि निवेशकों का एक ऐसा भी वर्ग है जो ऐसे शेयरों पर दाव लगा रहा है जो अभी सस्ते दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अब तक की कहानी एक तरफा थी, इसका दूसरा पहलू भी है, ये भी समझिए। जहां इक्विटी फंड्स में पैसा आया है, वहीं डेट म्यूचुअल फंड से बड़ी निकासी देखने को मिली। नवंबर में डेट फंड से करीब 25,700 करोड़ रुपए बाहर निकल गए। खासकर ओवरनाइट और लिक्विड फंड से भारी रकम निकली। माना जा रहा है कि कंपनियों और बड़े निवेशकों ने अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए पैसा निकाला है या फिर ब्याज दरों को लेकर अपनी रणनीति बदली है। हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो यहाँ भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में हाइब्रिड फंड्स में निवेश थोड़ा कम रहा, जिससे ये संकेत मिलता है कि निवेशक फिलहाल इक्विटी और डेट के बीच बैलेंस बनाने में सावधानी बरत रहे हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मोर्चे पर तस्वीर ज्यादा नहीं बदली। नवंबर में SIP के जरिए करीब 29,400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अक्टूबर से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन अब भी मजबूत माना जाएगा। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में निवेशक बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद अपने नियमित निवेश को जारी रखे हुए हैं। कुल मिलाकर नवंबर का डेटा यही बताता है कि निवेशकों का मूड दोबारा इक्विटी की तरफ झुक रहा है। कॉर्पोरेट नतीजों में सुधार, महंगाई में नरमी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने बाजार को सपोर्ट दिया है। हालांकि डेट फंड से निकासी ये भी दिखा रही है कि निवेशक पूरी तरह निश्चिंत नहीं है और अपनी रणनीति लगातार बदल रहे हैं। आने वाले महीनों में फिलहाल तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये इक्विटी वाला जोश बरकरार रहता है या फिर बाजार कोई नया मोड़ लेता है। हालांकि आपको ये बताते चलें कि हमने ये रिपोर्ट एम्फी के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है, महज आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको बाजार में किसी भी फंड में निवेश करना है, किसी भी एसेट क्लास में अपनी जमा पूंजी लगानी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।